न्यूज़ मेरे लिए अच्छी थी क्योंकि पहले मुझे कॉल आया था आरसीबी में से ओह! कि देवदत्त पडिक्कल शायद इंजर्ड थे, तो हुँ। उनकी जगह पे वो रिप्लेसमेंट देख रहे थे। तो पहले उधर से कॉल आया था, पर उन्होंने श्योर नहीं बोला था कि हम आपको पिक कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि आप 15 दिन के लिए ट्रायल में हमारे साथ आना है तुम्हें। और उसके 1 घंटे बाद मुझे सीएसके में से कॉल आया था कि हम जो स्काउटिंग में थे श्रीकांत सर, उनका कॉल आया था। उन्होंने बोला कि उर्विल ऐसे हुआ है, हम आपको एज़ अ रिप्लेसमेंट प्लेयर देख रहे हैं, तो बी रेडी रहना। तो मैं भी उधर कन्फ्यूज़ था। मैंने बोला कि सर आरसीबी से भी अभी आया है तो बोले नहीं, हम आपको श्योर टीम में ही ले रहे हैं, तो आप रेडी रहना, बस बीसीसीआई से अप्रूवल आने का थोड़ा वेट कर लो बस। तो आई थिंक बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। मुझे टाइम भी याद है कि वैकेशन चल रहा था, तो फैमिली सब साथ में ही थे हम। तो 1 बजे मुझे कॉल आया था, तो वो याद है मुझे सब। फिर फैमिली को मैंने शाम को बताया जब क्लियर हो गया कि नहीं अभी सीएसके में मैं जा रहा हूँ। तो वो बहुत अच्छा था कि फैमिली भी सब साथ थे, तो और बहुत अच्छा खुशी मिली क्योंकि कहीं न कहीं फैमिली भी वेट कर रहा था कि जो हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस हुआ था, तो उनको भी कहीं न कहीं था कि सिलेक्ट होना चाहिए। तो जो हमने सोचा था फैमिली ने, वो कंप्लीट हुआ था। अच्छा, फैमिली की आपने क्योंकि बात करी है तो अंकल जी आई थिंक बड़े खुश हुए होंगे। अंकल जी भी आपको बता दें, मतलब उर्विल भाई के पिताजी जो हैं वो भी स्प्रिंटर थे, लेकिन वो उनको शायद एक्सपोजर या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली और उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया आपके लिए। मतलब मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें आपने बताया कि वो ट्यूशन्स देते थे बट उन्होंने वो छोड़ दिए और एक मिडिल क्लास फैमिली में एक सोर्स ऑफ इनकम होता है वो। बट क्योंकि मेरे बच्चे का सपना है और मेरा भी सपना है कि ये कहीं आगे खेले, बढ़े, तो उसके लिए उसको उन्होंने कट आउट किया कि भाई वो टाइम निकाल कर मैं उर्विल पर इन्वेस्ट करूंगा और उसकी तैयारी कराऊंगा। तो उनके लिए कैसा था वो मोमेंट? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज में हम एक होता है, मतलब ऐसा है कि भाई रिस्पेक्ट तो सब करते हैं पिताजी की, बट एक थोड़ा इमोशंस आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो आपके बीच वो मोमेंट हुआ कि जब आप और अंकल जी जब थे और ये रियलाइजेशन कि यार फाइनली अब आईपीएल मिल रहा है? अ, उसमें वही है कि जब मुझे पता चला कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, तब अनफॉर्चुनेटली पापा और मैं बहुत दूर थे। अच्छा। पापा पालनपुर थे क्योंकि वो टीचर है अभी, तो कहीं न कहीं उनको काम चल रहा होता है वैकेशन में भी। वो प्रिंसिपल थे, तो कहीं न कहीं काम चलता रहता है। और मैं और मेरा पूरा जो फैमिली है, जो दादा के सब भाई सब हम साथ में ही रहते, वो गाँव में थे। तो वो एक टाइम था कि मुझे पता है कि मैंने सबसे लेट भी पापा को ही बताया था कि पापा मैं सीएसके में सिलेक्ट हुआ हूँ, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मुझे शो करता, मतलब मुझे देखना था कि वो ओके। क्या एक्सप्रेशन है उनके, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उनसे इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ, बाकी फैमिली से भी ऊपर। एक क्रिकेट की जब बात आती है, तो मैं उनसे इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि क्योंकि मैं जो इधर सिलेक्ट हुआ ना, उसमें मैं तो ठीक है कि मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया, मतलब मुझे जब समझ आया तब मुझे पता चला कि ये लेवल होता है। पर एक क्रिकेट स्टार्ट करने के पहले जर्नी जब थी, तो एक जो सपना देखा था उन्होंने देखा था कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो उनको जब अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आज से 30 साल पहले, जब क्योंकि दादाजी क्या और सबका फैमिली थोड़ा हाँ। बड़ा होता था, और क्या है कि फैमिली में कोई इनकम नहीं होती है, तो हर हर कोई सिर्फ बड़ा होके एक ही बात करते कि पैसे कैसे कमाओगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनको उधर उनको सपोर्ट नहीं मिला है। तो टाइम पे उनका जो सपना था कि मैं स्प्रिंटर बनूं, मैं आगे जाऊँ, तो उधर उनको नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं वही थॉट उनके दिमाग में घूम रहे थे कि मैं नहीं बन पाया तो कुछ नहीं, मेरे मेरा बच्चा आगे जाएगा। तो उसमें स्ट्रगल, मुझे तो आज तक कभी पापा ने कभी मेरे पे तो स्ट्रगल आने नहीं दिया है। जो स्ट्रगल है उन्होंने खुद पे लिया है कि जैसे कि बोले कि ट्यूशन क्लासेस बंद किया, क्योंकि वो टाइम पे ट्यूशन करते ही हमारा फैमिली का गुजरान अच्छा चल रहे वाला था। तो आई थिंक कहीं न कहीं वो चीज़ उन्होंने मेरे लिए छोड़ा हुआ है। तो अभी मेरा जितना भी अचीवमेंट होता है, जितना भी सक्सेस होता है, तो मैं डेडिकेट अपने पापा को ही करता हूँ। तो वही चीज़ सारी उनसे इमोशनली मुझसे जुड़ी हुई है।